क्या खुद पर नियंत्रण रखना मतलब अपनी इच्छाओं को दबाना है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ अच्छा लगता है तो हमें उससे दूर हो जाना चाहिए? क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि हमें अपने डिज़ायर्स, इमोशंस और अटैचमेंट्स को बस खत्म ही कर देना चाहिए? या फिर इन सब के बीच रहते हुए भी हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखना चाहिए? नमस्ते, मैं हूँ सपना व्यास। भगवान श्री कृष्ण का आज का श्लोक मुझे इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। और एक बात बता दूं मैं कि मैं भगवत गीता को किसी एक्सपर्ट की तरह एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। मैं खुद सीख रही हूँ और जो मुझे इसमें अपनी एवरीडे लाइफ से जुड़ता हुआ दिख रहा है, जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है, जो मुझे लगता है कि आज की हमारी ज़िंदगी में रेलेवेंट है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक श्लोक, एक सवाल और शायद खुद को देखने का एक नया तरीका। तो आज का सवाल है, क्या खुद पर नियंत्रण रखना मतलब अपनी इच्छाओं को दबाना है? भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक में इसका एक बहुत गहरा जवाब छिपा है। श्लोक है, संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हमारी इंद्रियां लगातार हमें बाहर की ओर खींचती है। कुछ अच्छा दिखा हमें चाहिए, कुछ अच्छा सुनाई दिया तो हम उसके पीछे लग जाते हैं, कुछ अच्छा खाने को मिला तो मन करता है बस खाते ही रहे। किसी ने हमारी तारीफ क्या कर दी, हमें बहुत अच्छा लग गया। क्रिटिसिज्म किया तो मूड खराब। किसी ने इंस्टाग्राम पर हमसे ज़्यादा अच्छी लाइफ दिखा दी तो कंपैरिजन करते ख़त्म। किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो इरिटेशन शुरू। और कई बार ये पता भी नहीं चलता कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हमें लगता है मैंने तो बस वही किया जो मेरे मन में आया। लेकिन श्री कृष्ण का सवाल शायद इससे थोड़ा अलग है। वो पूछ रहे हैं, क्या आपका मन चाहता है वही आपको करना चाहिए, या आपके पास उस इच्छाओं को या एक्शन के बीच में थोड़ा स्पेस है? यही शायद संयम है। संयम का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाएं पैदा ही ना होने दें। इच्छा होगी, गुस्सा आएगा, भूख लगेगी, अट्रैक्शन होगा, जेलसी भी हो सकती है, किसी चीज़ की क्रेविंग भी होगी। लेकिन हर फीलिंग के बाद एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है। और शायद यही डिफरेंस है फीलिंग होना और फीलिंग के अकॉर्डिंग बिहेव करना, इन दोनों में। आपको चॉकलेट दिखी और आपने चॉकलेट खा ली तो ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चॉकलेट दिखी और आपको लगा कि बस मुझे ये चाहिए ही चाहिए, किसी कीमत पर, मुझे अभी हर हाल में चाहिए, यहाँ सवाल शुरू होता है। यानी चॉइस आपके हाथ में है या इम्पल्स आपके हाथ में है। और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। मान लीजिए किसी ने आपको बहुत बुरा मैसेज कर दिया, पहला इम्पल्स क्या होगा? तुरंत रिप्लाई करता हूँ, ऐसा रिप्लाई करता हूँ कि वो 10 दिन तक सो ना पाए और परेशान हो जाऊंगा जब तक रिप्लाई नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपने वो किया और क्या रिजल्ट आया, उससे बेटर है 10 मिनट रुकिए और सोचिए कि क्या मुझे इसका जवाब देना चाहिए, किस तरीके से इसका जवाब देना चाहिए। ये इमोशन को सप्रेस करना नहीं हुआ, ये उसे ऑब्जर्व करना हुआ और फिर एज अ चॉइस आपने अपना रिएक्शन दिया। एंड दैट इज ट्रू फ्रीडम। हम सोचते हैं मैं जो मन में आए वो करूं, दैट इज फ्रीडम। लेकिन अगर मेरा मन 5 मिनट रुक जाए और अलग डायरेक्शन में खींच रहा है तो हर बार उसके पीछे चलना ज़रूरी है क्या? एंड आर यू रियली फ्री देन? या मैं अपने इम्पल्स का स्लेव हूँ? श्री कृष्ण शायद हमें इसी फ्रीडम की तरफ ले जा रहे हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वत्र समबुद्धय, हर परिस्थिति में एक बैलेंस दृष्टि रखना। इसका मतलब ये है कि आपको हर चीज़ की इच्छा होगी नहीं होगी, पर अच्छा हुआ तो पूरी तरह उसमें बह न जाऊं और बुरा हुआ तो टूट न जाऊं। सक्सेस आए तो ईगो आसमान तक ना पहुंचे और आए तो सेल्फ पर जमीन पे ना गिरे। किसी ने तारीफ कर दी तो मैं फूल न जाऊं और किसी ने रिजेक्ट किया तो मैं खुद को बेकार न मान लूं। बैलेंस। और आज की लाइफ में मुझे लगता है कि ये बात बहुत रेलेवेंट है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में एक्सट्रीम्स बहुत बढ़ गए हैं। एक दिन हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं,
अगले कुछ घंटों में या नेक्स्ट दिन में लगता है बस मुझसे कुछ नहीं होगा। एक दिन किसी ने हमारी तारीफ क्या कर दी, हम उड़ने लगते हैं। अगले दिन किसी ने क्रिटिसिज्म किया तो लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। एक दिन वेट कम हुआ तो हम बहुत खुश, अगले दिन स्केल पर नंबर थोड़ा बढ़ा तो पूरा दिन बेकार। एक दिन बिजनेस में अच्छा रिजल्ट आया तो लगता है हाँ सब ठीक है, और एक दिन खराब हुआ तो लगता है कि लाइफ ही गलत डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन हमारी इनर स्टेट हर एक्सटर्नल घटना के साथ ऊपर नीचे होती रहे तो हमारे अंदर स्टेबिलिटी कहाँ है? समबुद्धि का मतलब शायद यही है कि बाहर की दुनिया बदलती रहे लेकिन हम हमारी अंदर की दुनिया पर कंट्रोल में रहे। और फिर श्लोक का आखिरी हिस्सा मुझे पर्सनली बहुत ब्यूटीफुल लगता है, सर्वभूतहिते रताः, यानी जो सभी प्राणियों के हित में लगे वही करें। यानी स्पिरिचुअली सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें, सिर्फ मेडिटेशन करना, सिर्फ पूजा करना, सिर्फ अपने इनर पीस के बारे में सोचना। बात उससे आगे जाती है, आप जिस तरह लोगों से बात करते हैं, जिस तरह किसी कमज़ोर इंसान के साथ बिहेव करते हैं, जिस तरह घर में अपने लोगों के साथ पेश आते हैं, जिस तरह किसी की मदद करते हैं, वहाँ भी आपकी स्पिरिचुअलिटी दिखाई देती है। क्योंकि आप मेरी साधना मुझे थोड़ा ज़्यादा शांत या थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील और थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल इंसान बना रही है, ऐसा सोचिए, तो फिर मैं अपनी साधना को थोड़ा देखने की ज़रूरत है, यानी दैट्स व्हाट यू विल फील। और यहाँ इंटरेस्टिंग कनेक्शन बनता है। श्री कृष्ण पहले कहते हैं इंद्रियों का संयमित करो, इंद्रियों को संयमित करो, फिर कहते हैं अपनी बुद्धि को बैलेंस रखो, और फिर कहते हैं दूसरों के हित में लगे वो करो। मतलब स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मैं कैसा हूँ वो महसूस करने में नहीं है, उसमें सीमित नहीं है। वो धीरे धीरे सवाल तक जाती है, मेरी प्रेजेंस से मेरे आसपास के लोगों की ज़िंदगी में क्या असर हो रहा है। क्या मैं घर में थोड़ा पीस लेकर जा रहा हूँ या अपना फ्रस्ट्रेशन घर वालों में निकाल रहा हूँ? क्या मेरी सक्सेस मुझे दूसरों के प्रति एरोगेंट बना रही है? क्या मेरी इनसिक्योरिटी मुझे दूसरों को नीचा दिखाने में मजबूर कर रही है? क्या मैं सिर्फ कंफर्ट के लिए सोचता हूँ या मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से किसी और को कुछ मदद करता हूँ? और शायद यही श्लोक की खूबसूरती है। ये हमें दुनिया छोड़ने को नहीं कहता, ये हमें दुनिया में रहते हुए अपने अंदर कुछ बदलने को कहता है। और शायद यही वजह है कि गीता आज भी रेलेवेंट लगती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स नए हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य का मन शायद इतना नहीं बदला। आज भी हमारे पास स्मार्टफोन्स है, सोशल मीडिया है, नोटिफिकेशंस है, एल्गोरिथम्स बदलते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, कंपैरिजन, क्रेविंग, एंगर, अटैचमेंट, ये सब बहुत पुराने हैं। यानी नई चीज़ों के साथ साथ पुरानी चीज़ें तो ऑलरेडी है ही, बस उनके फॉर्म बदले हैं। और इसलिए आज छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज जब आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो, जैसे गुस्सा, क्रेविंग, जेलसी, इनसिक्योरिटी, एक्साइटमेंट, तुरंत रिएक्ट मत करें। बस एक सवाल पूछे खुद को, अभी मेरे अंदर चॉइस है या सिर्फ रिएक्शन है? बस इतना सा पॉज, शायद यही पॉज आपको आपके मन के साथ थोड़ा अलग खड़ा कर देगा, और वहीं से सेल्फ कंट्रोल शुरू होता है। आज आप किसी एक सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए, शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत इरिटेट करता है, शायद कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बार बार कंपल्सिवली करते हैं, शायद कोई ऐसी बात है जिस पर क्रिटिसिज्म मिलते ही आप तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। आज उस मोमेंट में खुद को पकड़िए, अपने आप को थोड़ा सा जज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है, और फिर पूछिए क्या मुझे इस फीलिंग के अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए। शायद आपको तुरंत परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, और आंसर मिलना ज़रूरी भी नहीं है इतना जल्दी, क्योंकि कभी कभी अवेयरनेस पहला स्टेप होती है। और शायद श्री कृष्ण हमें यही याद दिलाना चाहते हैं। आध्यात्मिकता सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम भगवान को कितना याद करते हैं, ये इस बात में भी है कि भगवान को याद करने के बाद हम इंसानों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। और मेरे लिए इस श्लोक का सबसे प्रैक्टिकल टेक अवे यही है कि अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है,
उनके गुलाम नहीं बनना है, उन्हें देखना है, समझना है और फिर कॉन्शियसली चूज़ करना है कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्योंकि शायद असली फ्रीडम ये नहीं है कि मैं चाहूँगा वही करूँगा। असली फ्रीडम शायद ये है कि मैं जो सही समझता हूँ उसे चूज़ करने की क्षमता मेरे पास हो, इवन व्हेन माई माइंड वॉन्ट्स समथिंग एल्स। मैं खुद भगवद गीता सीख रही हूँ और जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक श्लोक, एक विचार, एक नया पर्सपेक्टिव। अगर आप ये गीता को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि एवरीडे एक एक श्लोक से अपनी लाइफ को जोड़कर सीखना चाहते हैं तो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाइए। एक श्लोक रोज और शायद हर दिन खुद को देखने का एक नया तरीका। जय श्री कृष्ण।